अंग्रेजों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। भारत को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को लड़वा दिया इंडिया। जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका नरेंद्र मोदी पे प्रतिबंध लगाया था, तो इधर क्या बना दिया सब पाकिस्तान, इधर क्या बनाया बांग्लादेश, यहाँ पर अफगानिस्तान, इस साइड में म्यांमार। अमेरिका को जितना तकलीफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज लड़ाने से है, ये गलत घटना थी, उतना ही तकलीफ हम लोग को भी। देखिए ना, 1947 में भारत अलग हुआ था, भारत आजाद हुआ ना, उसके 10 साल पहले बर्मा को भारत से अलग कर दिया, यानी म्यांमार को। म्यांमार का उस समय नाम क्या था, बर्मा। 10 साल बाद अलग कर दिया था, केवल 10 साल बाद यहाँ पर। और अंग्रेजों को ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से पता थी कि जब हम भारत को तोड़ रहे हैं तो जरूर है कि भारत को आंतरिक मामले में उलझा दो, वरना इंसान जब आंतरिक मामले में नहीं उलझेगा ना तो अपना अधिकार मांगने लगता है। इसलिए जब उन्होंने तोड़े सब, तो इधर क्या बना दिया सब पाकिस्तान, क्या बनाया सब पाकिस्तान, इधर क्या बनाया बांग्लादेश, यहाँ पर अफगानिस्तान, इस साइड में म्यांमार, इस साइड में म्यांमार। तो अब देखिए उसने क्या किया ना, पाकिस्तान को और लड़वा दिया इंडिया से। पाकिस्तान को किसे लड़वा दिया, इंडिया से। अब इसी में उलझ के रह गए लोग। लेकिन अगर ये नहीं लड़े रहते तो कल को बर्मा से हम लोग मांगते, कहते कि भैया हमारा तो 10 साल में, अगर कोई 10 साल पहले देश अलग हुआ है तो अभी भी भावनाएं जुड़ी हुई है, कैंसिल कर देता आदमी, जो विरोध करता मरवा देता। नहीं समझ में आ गया, देश उसके लिए इतना चलता है, देश उसके लिए इतना चलता है। 10-20 हजार आदमी है, कह रहा है कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, तो उनको वोटिंग कराने के बहाने कि स्टेडियम में बुलाइए, स्टेडियम गया, काम करता हूँ गांधी मैदान टाइप के जगह में बुलाइए कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपका लीडर कौन है, बाकी पीछे से नहीं। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो अंग्रेजों ने तो हम लोग को उलझा के रख दिया, 37 में इसे अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग ही झमेला में जा रहा है। अंग्रेजों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, ये इतने नीच हो जाते हैं सब ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका नरेंद्र मोदी पे प्रतिबंध लगाया था जब तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि आप अमेरिका नहीं आ सकते, आपको वीजा नहीं देंगे। कारण क्या बताया था कि गुजरात दंगों में आपकी संलिप्तता है, एज ए क्रिमिनल प्रोसीजर के कारण हम आपको गुजरात वीजा नहीं देंगे। 2014 तक, अच्छा जैसे प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री पे एक ऑटो सेल प्रोटोकॉल होता है कि आप उससे रोक नहीं सकते। वहां पे सोचिए, ये उस समय वीजा नहीं दे रहा था, अभी पिज्जा खिलाता है, नहीं समझ आ गया। तो इनका कोई जात धर्म नहीं होता है, ये बड़े अजीब टाइप के होते हैं सब। जिस तालिबान ने अमेरिका के 2000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, उसी तालिबान से दोहा कतर में बैठ के हाथ मिलाते हैं। ये किसी के नहीं हो सकते। इस ससुरी उघारे घूमने वाले को क्या लाज शर्म। अरे हम लोग को ना लाज शर्म है कि भैया हम इसको कल को विरोध कर रहे थे, आज कैसे इससे हाथ मिलाएंगे। हम लोग को आज भी अफगानिस्तान से हम लोग नहीं हाथ मिलाते हैं तालिबान से, कि हमने जीवन भर अपने संविधान में लिखा है कि हम आतंकवाद के विरोध में रहेंगे, आज हम तालिबान से कैसे हाथ मिला ले। तो हमें आत्मसम्मान है। जो खुद पहले उघारे घूम रहा है उसको किस बात का पहले लाज शर्म, नहीं समझ में आ गया। इससे जुड़ा सब गजब बात है। तो इन सब का कोई मानवता ये सब नहीं होता है, ये एकदम बर्बाद होते हैं सब। सोचिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया सब, आप इन्हें आतंकवादी कह सकते हैं ना? आप बोलिए तो नहीं, अभी मुंह नो चलेगा सब आपका। जलियांवाला बाग की घटना आप आतंकवादी नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना? तू हम लोग को मारा तो आतंकवादी नहीं, तोरा मारा तो पूरा दुनिया को आतंकवादी कहे। हाँ, अमेरिका को जितना तकलीफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज लड़ाने से है, ये गलत घटना थी। उसामा बिन लादेन ने गलत किया, मासूम लोगों पे जान नहीं लेनी चाहिए। उतना ही तकलीफ हम लोग को भी जलियांवाला बाग पे है।